जय हिंद दोस्तों। 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार अब भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो राजीव कुमार के स्थान पर भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं। उनका कार्यकाल कब तक होगा? 26 जनवरी 2029 तक। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और अभी तक वो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो ये हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे। तो इसी पैनल ने इनकी नियुक्ति की है। हालांकि राहुल गांधी का इनकी नियुक्ति को लेकर अलग मत रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है विवेक जोशी की। तो विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो ज्ञानेश कुमार का पद खाली हो गया था, तो उनके स्थान पर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। दोस्तों एक नाम और याद रखना है, सुखबीर सिंह संधू का। तो ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें पहला नाम है सुखबीर सिंह संधू का, दूसरा नाम किसका हो जाएगा? विवेक जोशी का। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे। तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो कार्यकाल माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। यानी जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टडी कर पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सभी आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जैसे जनवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, तो हर महीने की ई बुक लॉन्च होती है, तो इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के अमीर यानी हेड ऑफ स्टेट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा कतर। तो दोस्तों कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, यानी 2 दिन की उनकी यात्रा होगी। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। दोस्तों यह कतर के अमीर की दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भी भारत की यात्रा पर आए थे। दोस्तों इस यात्रा के दौरान भारत और कतर के बीच नई दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। आपको याद रखना है कि भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत कतर से LNG, LPG, एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया आयात करता है और भारत कतर को अनाज, लोहा, स्टील और फल निर्यात करता है। दोस्तों बात करते हैं कतर की। तो यह पश्चिम एशिया का एक देश है। राजधानी इसकी दोहा है।
यहाँ के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, यानी मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। इस पहल के द्वारा इंदौर, भोपाल और जबलपुर में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा। दोस्तों, निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अभी हाल ही में नो क्वेरी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप डेवलप की है टाटा स्टील ने। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है बेंगलुरु में। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में हुई है। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है उत्तराखंड ने। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब बनाई जाएगी हैदराबाद में। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित की गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में हुआ है। और भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में की गई है। और भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन है? इरा है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है? कृत्रिम। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 को किसने लॉन्च किया है? तो XAI ने लॉन्च किया है। तो इलॉन मस्क और XAI ने अपने चैटबॉट ग्रॉक 3 को लॉन्च किया है। इलॉन मस्क ने ग्रॉक 3 को दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया है। दोस्तों, ग्रॉक शब्द का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से गहराई से समझना। तो इलॉन मस्क की कंपनी है XAI, तो उसके द्वारा ही ये चैटबॉट डेवलप किया गया है। एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चाइना देश ने डीप सीक एआई को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बजट 2025 में एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल का नाम क्या है? माया। और भारत का पहला एआई शहर कौन है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नई दिल्ली में मेट्रो वाइडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा 1 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ भी किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में खोला गया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना है? गुजरात का मसाली गांव। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां पूर्ण सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत बना है और उपाध्यक्ष फ्रांस बना है। आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अभी हाल ही में महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो भारतीय एम्बेसडर हर्ष कुमार जैन ने फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, यह अनावरण सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में किया गया है। तिरुवल्लुवर की बात करें तो वह तमिल कवि संत थे। उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, लेकिन वो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुल या कुराल की रचना की थी, यानी कि उनकी रचना का नाम क्या है? कुराल। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के वासेरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 125 फीट का स्टैचू है, जो कि
डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगेई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की गई है। तो सऊदी अरब में 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए भागीदार कौन बना है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन। दोस्तों, इसका उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेलों के बीच संबंधों को मजबूत करना। चलिए कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में होगा और 2030 का आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा और क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और UAE में किया जाएगा। WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में होगा। क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन T20 फॉर्मेट में भारत में होगा और पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और भारत पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में चाइना को 3-1 से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला हुआ था चाइना के किंगदाओ स्थित कॉन्सान स्पोर्ट्स सेंटर में। और दोस्तों, गोल्ड मेडल तो इंडोनेशिया को मिला है, सिल्वर मेडल चाइना को मिला है और ब्रॉन्ज मेडल जापान और थाईलैंड को मिला है इस प्रतियोगिता में। दोस्तों, 2023 में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था चाइना ने। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में चाइना ने 85 मेडल जीतते हैं, जिसमें से 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और चाइना ने टॉप किया है 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वश्रेष्ठ ने टॉप किया है, 121 मेडल जीते हैं, जिसमें से 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर हैं। इनकी कमाई है $285 मिलियन। और राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी मेघालय करेगा, यानी कि अगले जो नेशनल गेम्स हैं वो मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब अभी हाल ही में जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो झारखंड ने तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले को पूरी तरह से बैन कर दिया है और इसके प्रोडक्शन, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दिया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये रोक जो है वो 1 साल के लिए लगाई गई है। बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। रांची इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। बेतला नेशनल पार्क इसी राज्य में स्थित है और 81 विधानसभा की, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं झारखंड से रिलेटेड। मैया सम्मान योजना शुरू की गई है झारखंड में। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला स्टेट बना है झारखंड। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड में हुई है। झारखंड के नए गवर्नर बने हैं संतोष कुमार गंगवार।
पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में है और भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है भारतीय किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों जैसी विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले फसल के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये अवार्ड मिला है मनु भाकर को। तो दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मनु भाकर को दिया गया है। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। तो वो किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। वर्ष 2021 में मनु भाकर को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। तो ये बीबीसी के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है मनु भाकर। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? शीतल देवी, जो कि तीरंदाज हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिताली राज को, जो कि एक क्रिकेटर रही हैं। यहाँ पर आप मिताली राज को देख सकते हैं। वर्ष की भारतीय पैरा खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है अवनी लेखरा को, जो कि शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा के बारे में आपको याद रखना है कि वह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पैरालंपिक 2024 में अवनी ने 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं उनके नाम। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। वाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? कॉन्क्लेव को। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर पर कितने समय के लिए बैन लगाया गया है? 3 माह। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? जापान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? इटली। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? नित्यानंद राय। हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग की खोज की गई है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। शासन में सरकार की भूमिका को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस आयोग की स्थापना की जाएगी? विनियमन आयोग। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? चरणजोत सिंह नंदा। और डीप सी के ऐप को किस देश ने प्रतिबंधित किया है? साउथ कोरिया। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान की शुरुआत किसने की है? यूनेस्को ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संगठन डिस्कस करेंगे। जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में स्थापित की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में हुई थी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। और रहनुमाई माज दायान सभा की स्थापना 1851 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। दोस्तों अब हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? कर्नाटक। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? इंडिया। मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? अमेरिका। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म किया है? अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? झारखंड। पाकिस्तानी उपग्रह PRSCEO-1 को किस देश की मदद से लॉन्च किया गया है? चाइना। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता।
20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में पुरुष वर्ग के वरहेन टेस्पे ने जीत हासिल की। उनका संबंध किस देश से है? इरिट्रिया। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक को किसने लिखा है? अमिताभ कांत ने। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पेरिस फ्रांस बताया हुआ था। आज का क्वेश्चन कुछ अलग है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको आज के करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा, ये पहले पढ़ाया गया है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, ऐप पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर आपको 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी, जो कि जनवरी 24 से जनवरी 25 तक अपडेटेड है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इनको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास भी मिल जाएगा, इसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे GKGS फाउंडेशन बैच, MP-TET, व्यापम और SSC, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग, ये सभी कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।